हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस बाय राजपूत शनि के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन सीरीज हमारा चल रहा है, तो उनमें देखने वाले आज की पहला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है। तो सर्वाधिक वांछनीय हमारा विश्वसनीयता होता है। विश्वसनीयता किसी माप उपकरण की सर्वाधिक वांछनीय गुण है। जिस उपकरण का वास्तविक प्रसारण अनुपात संयोग प्रसारण के अनुपात में जितना अधिक होगा उतना ही विश्वसनीयता अधिक होगी। अगला, थर्स्टन और लिकर्ट ने निम्न में से किस पैमाने से संबंधित है। तो थर्स्टन और लिकर्ट आवृत्ति के पैमाने से संबंधित है। आवृत्ति मापन। उत्सुकता परीक्षण निम्न में से किसका घटक है। सृजनात्मक, अभिप्रेरणा, रुचि, बुद्धि। तो उत्सुकता परीक्षण निम्नलिखित में से सृजनात्मकता से संबंधित है। अगला, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। मौलिकता संबंधित है, प्रवाह संबंधित है, उपयोगिता संबंधित है, लेकिन मितव्ययिता संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला, गैगने निम्न में से किससे संबंधित है। अधिगम का श्रेणी क्रम से, अधिगम के सिद्धांत से, अधिगम का मूल्यांकन से या अधिगम का प्रबंधन से। तो गैगने अधिगम के श्रेणी क्रम से संबंधित है। गैगने ने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के मूल 8 प्रकारों का वर्णन किया है, जिनमें सीखने का क्रम श्रृंखलाबद्ध होता है। इस श्रृंखला के सबसे ऊपरी समस्या समाधान और नीचे सांकेतिक सीखना होता है। अगला, बुद्धि लब्धि का संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रम संबंध, कालानुक्रम आयु से प्रत्यक्ष संबंध, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित, या बौद्धिक तथा कालानुक्रम आयु से संबंधित दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित। तो इसका राइट आंसर सी है, बौद्धिक और कालानुक्रम आयु से परस्पर व्युत्क्रमानुपाती संबंधित होता है। और बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे कालानुक्रम आयु गुणित 100 ये हमारा सूत्र है। अगला, 16 PF का उपयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। सृजनात्मक, अभिरुचि, व्यक्तित्व, दबाव। तो व्यक्तित्व के मापन के लिए 16 PF का प्रयोग व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। इसका परीक्षण के निर्माण में कैटेल द्वारा किया गया था। परीक्षण के अंतर्गत 17 वर्ष से आयु के अधिक वाले व्यक्तियों के 16 शील गुणों को मापा जाता है। 16 परीक्षण कहते हैं इसे। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया है। कैटेल, गिलफर्ड, थर्स्टीन, बेबर। तो यह मोज़ेक कैटेल बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल का दिया है। बुद्धि के तरल मोज़ेक मॉडल कैटेल तथा हान द्वारा दिया गया है। इस मॉडल के अनुसार व्यक्ति में सोचने तथा तर्कड़ा करने की जन्मजात शक्ति होती है। अगला, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। खेल का मैदान, सभागार, घर, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। तो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए विद्यालय के कक्षा का वातावरण सर्वाधिक उपयुक्त होता है। संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है, जहाँ संवेदी सूचनाओं के ग्रहण, उनका रूपांतरण, विस्तारण, संग्रहण, पुनर्लाभ करने की अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। अगला, अभिप्रेरणा के स्रोत में कौन कौन से हैं। आवश्यकता, चालक, प्रेरक, इच्छा। तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता से प्रारंभ होती है और इसे उद्देश्य प्राप्ति के बाद समाप्त हो जाती है। इस चालक के प्रेरक एवं प्रोत्साहन भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा, ऑल, सभी। तो राइट आंसर सभी, यहाँ राइट आंसर सभी है। अगला, चेस तथा कार्ड को निम्नलिखित में से किसने वर्गीकृत किया है। लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। तो चेस कार्ड को हम बौद्धिक खेल के अंतर्गत रखते हैं। अगला, अभिवृत्ति संप्रत्यय संबंधित है। संज्ञान परक से, क्रिया परक से, संवेगात्मक से। तो यह डी, सभी से संबंधित है। अगला, अभिव्यक्ति किसी व्यक्ति के वस्तु या घटना के प्रति व्यक्ति का खास ढंग या अनुक्रिया करने की मानसिक तत्परता है, जिसमें संज्ञानात्मक, क्रियापरक और संवेगात्मक संप्रत्यय तीनों पाया जाता है। अगला, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धि सीखने की क्षमता या अमूर्त चिंतन की योग्यता। ए या बी दोनों नहीं, या बी दोनों, या तो ए या तो बी या तो ए। तो राइट आंसर सीखने की क्षमता और अमूर्त चिंतन दोनों के अनुसार बुद्धि से संबंधित है। मनोवैज्ञानिक सर्वप्रथम बोरिंग ने बुद्धि की औपचारिक परिभाषा दी। कहा, बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, किंतु इसका बुद्धि के स्वरूप के विषय में कुल पता नहीं चल पाया और बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया है। बुद्धि को सीखने की क्षमता, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता, या बुद्धि के वातावरण समायोजन की शक्ति के रूप में विभाजित किया गया। प्रेरणा का वह संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का बोध से है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला,
थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार है शारीरिक गठन या शक्ति सूरत, रचनात्मक एवं मौलिकता, समायोजन या बुद्धि, चिंतन एवं कल्पना। तो थॉर्नडाइक ने चिंतन और कल्पना। थॉर्नडाइक एक जाने माने व्यवहारवादी थे। उन्होंने व्यक्ति का वर्गीकरण चिंतन और कल्पना के आधार पर किया है। व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है सीखना, सोचना, क्रिया करना, कल्पना करना। तो व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो किए गए पर अभ्यास का परिणाम होते हैं उन्हें सीखना कहते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्मृति से संबंधित नहीं है? पहचान, धारण, पुनर्स्मरण, अनुभूति। तो अनुभूति हमारा स्मृति से संबंधित नहीं है, जबकि पहचान, धारणा, पुनर्स्मरण इसका सीधा संबंध स्मृति से है। अगला, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नाद का सिद्धांत। तो मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत को आवश्यकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रधानाध्यापक वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, हस्तक्षेप नेतृत्व या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बी है कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व पाया जाता है। अगला, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजने और उन्हें बनाए रखना है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखने का अध्ययन केंद्र बिंदु किससे संबंधित है? तो यह हमारा ड्रेवर ने मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखने के नियम को प्रतिपादित किया है। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोज करना तथा उनके संरक्षण के उपाय ड्रेवर के द्वारा दी गई मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? अंतर विषय अवधारणा, संतुलन की अवधारणा, प्रबोधन की अवधारणा या रचनावादी अवधारणा। तो इसका राइट आंसर बी, संतुलन की अवधारणा जरूरी नहीं होती है। प्रमुख भारतीय जनजातियों को विषय में पढ़ाते हुए शिक्षक छात्रों के स्थानीय जनजाति का नाम पूछता है। इसके बाद वह देश के विभिन्न भागों में स्थित जनजातियों के बारे में बताता है। ऐसे करने पर शिक्षक शिक्षण के कौन से सूत्र का पालन करता है? सरल से जटिल की ओर, कंक्रीट से अमूर्त की ओर या समीप से दूर की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो यह सरल से जटिल की ओर बात करता है। सर्वप्रथम वहाँ के प्राथमिक जनजाति की बात करता है, उसके बाद अन्य जनजातियों के बारे में बताता है। अगला, यह उद्देश्य छात्रों को भारत का मानचित्र बनाने तथा उन पर भारत में पाई जाने वाली जनजातियों को चिन्हित करने के सक्षम के लिए कौन है? यह उद्देश्य किस स्तर के अंतर्गत होता है? ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशल, दृष्टिकोण। तो यह हमारा ज्ञानात्मक के अंतर्गत आएगा। अगला, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के दौरान शिक्षक को पता चलता है कि पाठ्यपुस्तक में लैंगिक मुद्दों का चित्रण व सामग्री सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया है। शिक्षक के पाठ्यपुस्तक के अनुसार पढ़ाना, शिक्षक के बारे में प्राधिकरण निम्नलिखित के रूप में होना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय हिस्से को छोड़ देना चाहिए या शिक्षक को पढ़ाते समय लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर डी। अगला, उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है? कहानी कथन, व्याख्यान, चर्चा, दृश्य। तो यह कहानी कथन राइट आंसर है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।